हेलो एवरीवन, मैं हूँ किरण शाहपुरी और ये है आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। तो अगर आप जानना चाहते हैं कि अगस्त मंथ में आपकी लव लाइफ में क्या हो रहा है, क्या आपके पार्टनर की एनर्जीज़ होंगी, क्या आपकी एनर्जीज़ होंगी, कैसे छोटी छोटी सी चीज़ों का ख्याल रख के आप अगस्त मंथ की एनर्जीज़ को बदल सकते हैं, अपनी लव लाइफ को काफ़ी हद तक बेहतर कर सकते हैं, तो ये रीडिंग आपके लिए है। और इस रीडिंग को आप किसी भी साइन के हिसाब से देख सकते हैं, फिर चाहे वो आपका लगन हो, नाम के हिसाब से राशि हो, आपका मून साइन हो या फिर आपका सन साइन हो। तो चलिए जी शुरू करते हैं अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। चलिए सेजिटेरियस आप लोगों के लिए देखें कि अगस्त 2023 में आपकी लव लाइफ कैसी रहेगी। मेरे पास यहाँ पे 3 सेट ऑफ कार्ड्स हैं। फर्स्ट सेट में हम आपकी एनर्जीज देखेंगे, सेकंड सेट में आपके पार्टनर की एनर्जीज देखेंगे एंड थर्ड सेट में हम देखेंगे कि फाइनली अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो आपसे शुरू करते हैं और आपके लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है लर्निंग लेसन्स। और ये कार्ड कहता है कि पीछे या तो आपके और आपके पार्टनर के बीच में कुछ इशू, कुछ मसला रह रहा था, या फिर कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि उनसे कोई गलती हुई, कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि उनके पार्टनर से कोई गलती हुई जिसको बहुत ज़्यादा क्लिंग कर रहे थे, जिसको लेट गो नहीं कर पा रहे थे और इसी वजह से परेशान हो रहे थे, मायूस हो रहे थे। और कहीं अगस्त स्टार्टिंग में मन ही मन सेजिटेरियस आपको ऐसा लग सकता है कि उस सिचुएशन ने आपको बहुत सिखाया और उससे लर्निंग लेकर, उससे लेसन लेकर आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं। और इसीलिए या फिर अदरवाइज भी यहाँ पे 8 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड कहता है या तो खुद पे वर्क कर रहे हैं, खुद को इस एनर्जी में से बाहर निकालने के लिए एफर्ट कर रहे हैं, या फिर कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट, अपने करियर पे बहुत फोकस कर रहे हैं। हो सकता है कि पीछे इसी वजह से या फिर अदरवाइज भी आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट पे उतना फोकस नहीं कर पाए, कॉन्सेंट्रेट नहीं कर पाए और कहीं अगस्त स्टार्टिंग में आपको ऐसे लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, अब आप अपने प्रोफेशनल फ्रंट को निगलेक्ट नहीं कर सकते हैं और उस पर आप कंसंट्रेट करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप पे एफर्ट कर रहे हैं। तो देखिए, जो भी 3 चीज़ें मेरे माइंड में आई, मैंने कहा यहाँ पे सबके लिए डिफरेंट सिचुएशंस रहेंगी। ब्रॉडर लेवल के लिए देखिए, लर्निंग लेसन्स का कार्ड कहता है कि आप किसी सिचुएशन से सीख लेके किसी चीज़ के लिए एफर्ट कर रहे हैं एंड कहीं देखिए इसीलिए या फिर अदरवाइज भी द वर्ल्ड रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप किसी एक फेज़ को, किसी एक चीज़ को कंप्लीट करके, क्लोज करके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, एक फ्रेश स्टार्ट करना चाह रहे हैं, लेकिन ऐसा आप नहीं कर पा रहे हैं। और यहाँ पे भी सब सेजिटेरियस के लिए डिफ़र करेगा। कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है पीछे जो भी मसला, इशू आप दोनों के बीच में रह रहा था या फिर आपसे कोई गलती हुई, या कुछ सेजिटेरियस के लिए हो सकता है उनके पार्टनर से कोई गलती हुई, उससे आपने सीख तो ले ली, उससे आपने लेसन तो लर्न कर लिया, लेकिन उसको आप अपने माइंड में या फिर इमोशनली या फिजिकली एंड नहीं कर पा रहे हैं, क्लोज नहीं कर पा रहे हैं, आगे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। और इसके लिए सब सेजिटेरियस के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन यहाँ पे फियर ऑफ द अननोन का कार्ड कहता है किसी लेवल पे, किसी तरीके से फ्यूचर का या फिर एक आगे बढ़ने का डर रहता हुआ दिख रहा है। एक मन ही मन एक इनसिक्योरिटी, एक फियर, अगेन मैं कहूँगी, आप महसूस करते हुए दिख रहे हैं इस एंडिंग और बिगनिंग से रिलेटेड, चीज़ों को एंड करने से रिलेटेड। कितनी बारी होता है ना, मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे एग्जाम्पल दे रही हूँ कि पार्टनर के साथ रिलेशनशिप हम एंड करना चाहते हैं, लेकिन हमें फियर होता है पता नहीं हम उनके बगैर रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, या फिर हम पार्टनर के साथ रिलेशनशिप रखना चाहते हैं तब भी एक फियर होता है पता नहीं हम एडजस्ट कर पाएंगे, नहीं कर पाएंगे। तो यहाँ पे अगेन मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम्पल दे रही हूँ, किसी भी लेवल पे किसी भी तरीके का एक फियर रह सकता है जो एंडिंग बिगनिंग नहीं करने दे रहा है, या मैं कहूँगी जिसकी वजह से एक एंडिंग बिगनिंग आप नहीं कर पा रहे हैं। आई थिंक दिस इज़ द राइट वे ऑफ सेइंग कि आप वो एंडिंग बिगनिंग नहीं कर पा रहे हैं। और देखिए, फ्यूचर की प्लानिंग करना चाह रहे हैं। 3 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है लॉन्ग टर्म के बारे में सोचना चाह रहे हैं लेकिन नहीं कर पा रहे हैं, करंट सिचुएशन में उलझे हुए दिख रहे हैं।
कहीं आप लॉन्ग टर्म गोल्स बनाना चाह रहे हैं, नहीं बना पा रहे हैं, और किसी चीज़ का वेट, किसी चीज़ का इंतज़ार रहता हुआ दिख रहा है। एक पैसिव एनर्जीज रहती हुई दिख रही हैं, जहाँ पे आप बहुत एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले रहे हैं या फिर नहीं लेना चाह रहे हैं। डीपर लेवल के लिए इट विल टेक टाइम का कार्ड कहता है कि हो सकता है आप खुद को समझा रहे हैं, या आपको ऐसा लग रहा है कि जो भी पीछे इशू रहा, मसला रहा, जिससे कि आप किसी लेवल पे बाहर निकलना चाह रहे हैं या निकल भी गए हैं, लेकिन पूरी तरीके से फ्यूचर पे नहीं कॉन्सेंट्रेट कर पा रहे हैं, तो इसी चीज़ को थोड़ा सा वक्त लगेगा, इसी चीज़ को कंप्लीटली समझने के लिए, एक्सेप्ट करने के लिए, या फिर मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो भी एक एंडिंग बिगनिंग आप चाह रहे हैं, उस एंडिंग बिगनिंग को करने के लिए थोड़ा सा अभी और वक्त लगेगा। आप एकदम से अभी चीज़ों को नहीं एक्सेप्ट कर पा रहे हैं, या फिर नहीं चीज़ों को, अगेन मैं कहूँगी कि उस तरीके से कर पा रहे हैं जिस तरीके से आप चाहते हैं। एंड अब देखते हैं सेजिटेरियस के आपके पार्टनर की क्या एनर्जीज हैं। तो आपके पार्टनर के लिए यहाँ पे सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है 6 ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कहता है कि जो भी पल उन्होंने आपके साथ बिताए पास्ट में, वो उसके बारे में बहुत सोच रहे हैं। अगर अभी आप दोनों के बीच में बातचीत नहीं हो रही तो वो आपको बहुत मिस कर रहे हैं, उनको आपकी बहुत याद आ रही है, उनको आपका बहुत ख्याल आ रहा है। और डीपर लेवल के लिए लव बॉम्बिंग का कार्ड कहता है कि अगेन बहुत एक प्यार मोहब्बत आपके लिए महसूस कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि आपसे कन्वे भी कर रहे हैं, आपसे एक्सप्रेस भी कर रहे हैं। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए हो सकता है कि एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, मन ही मन इस फीलिंग को रख रहे हैं और पास्ट के बारे में बहुत सोचते हुए दिख रहे हैं। कहीं देखिए मिड अगस्त में यहाँ पे 7 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है कि एक्शन इनिशिएटिव्स इस रिलेशनशिप के लिए आपके लिए ले रहे हैं, और हो सकता है कि कुछ इश्यूज, कुछ मसले, कुछ ऑब्स्टिकल्स भी वो महसूस कर रहे हैं। ये ऑब्स्टिकल्स, ये इश्यूज, ये मसले सब सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए डिफर कर सकते हैं। कुछ सेजिटेरियस के पार्टनर के लिए सिंपली हो सकता है कि उनका ही एक बिलीफ सिस्टम है, थॉट प्रोसेस है, जो किसी लेवल पे रोक रहा है उन्हें एक्शन इनिशिएटिव्स लेने के लिए, लेकिन वो उसको भी ओवरकम करके इस रिलेशनशिप के लिए एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। कुछ के लिए हो सकता है एक्सटर्नली सिचुएशंस हैं, सर्कमस्टांसेस हैं, जिनकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कुछ इश्यूज हैं, लेकिन वो बहुत स्ट्रांगली, करेजियसली, बोल्डली चीज़ों को डील कर रहे हैं, किसी भी चीज़ को अपने ऊपर हावी नहीं होने दे रहे हैं। एंड अगेन मैं कहूँगी आपके लिए, इस रिलेशनशिप के लिए बहुत करेजियसली एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं। डीपर लेवल के लिए सेक्सुअल एनकाउंटर का कार्ड कहता है कि एक फिजिकल इंटीमेसी वो चाह रहे हैं, एक फिजिकल लेवल पे कनेक्ट चाह रहे हैं, या किसी भी लेवल से एक सेक्सुअल एनकाउंटर उनके लिए रहता हुआ दिख रहा है। या तो आपके साथ चाह रहे हैं, या फिर आपके साथ हो रहा है, या किसी और के साथ हो रहा है। तो इस तरीके की भी एनर्जीज कहीं मिड अगस्त में रहती हुई दिख रही हैं। एंड एंड अगस्त के लिए या फिर अगस्त मंथ के लिए ही मूविंग इन टुगेदर का कार्ड कहता है आपके साथ फ्यूचर चाह रहे हैं, आपके साथ कंपेनियनशिप चाह रहे हैं, आपके साथ टुगेदरनेस चाह रहे हैं। और जो लोग लिव इन में बिलीव करते हैं तो हो सकता है कि आपके साथ लिव इन चाह रहे हैं मन ही मन, लेकिन सरफेस लेवल के लिए नाइट ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स का कार्ड कहता है कि बहुत सेफ होके आगे बढ़ना चाह रहे हैं, या कुछ चीज़ों के लिए रिजिड हो रहे हैं, कुछ चीज़ों के लिए फिक्सेटेड हो रहे हैं, और किसी भी चीज़ के लिए बियॉन्ड द पॉइंट कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाह रहे हैं। थोड़े से रिजिड चीज़ों को लेकर थोड़े से फिक्सेटेड होते हुए दिख रहे हैं। और अब देखते हैं सेजिटेरियस की अगस्त मंथ में क्या हो रहा है। तो अगस्त मंथ के लिए देखिए सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है नाइट ऑफ कप्स रिवर्स, और ये कार्ड कह रहा है कि एक इमोशनल कनेक्शन आप दोनों के ही बीच में रहता हुआ दिख रहा है। इमोशनल कनेक्शन मीन्स आप इमोशनली उनके लिए महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं, और वो भी इमोशनली महसूस कर रहे हैं, फील कर रहे हैं। और यहाँ पे देखिए स्पेसिफिकली उन सेजिटेरियस के लिए ज़्यादा रहता हुआ दिख रहा है जिनका फिजिकल लेवल पे कनेक्शन या फिर बातचीत उतनी नहीं हो रही है।
और अगर आप लोगों की फिजिकल लेवल पे बातचीत हो रही है तो भी देखिए हो सकता है किसी चीज़ को लेकर ख्वाब देख रहे हैं, किसी चीज़ को लेकर विजन क्रिएट कर रहे हैं। इन द नियर फ्यूचर का कार्ड भी इसी चीज़ को कंफर्म करता है कि फ्यूचर को लेकर कहीं एक विजन क्रिएट कर रहे हैं, कहीं एक प्लानिंग मन ही मन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर देखिए एक प्रैक्टिकल रियलिस्टिक अप्रोच नहीं रहती हुई दिख रही है। यहाँ मैं ऐसा भी कह सकती हूँ कि एक प्रैक्टिकलिटी, एक रियलिस्टिक एटीट्यूड या फिर एनर्जी मिसिंग रहती हुई दिख रही है। और इसके लिए सब सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफरेंट रीजंस रहेंगे। लेकिन कार्ड्स के हिसाब से अगर हम देखें तो हो सकता है कि जो पीछे इशू हुआ, जो पीछे मसला हुआ या गलती आपसे या आपके पार्टनर से हुई, उसकी वजह से आपका या उनका ट्रस्ट एक दूसरे पे टूटा या इस रिलेशनशिप पे टूटा, जिसकी वजह से शायद सोच रहे हैं, ख्वाब देख रहे हैं, लेकिन प्रैक्टिकल रियलिस्टिक तरीके से नहीं चीज़ों को डील कर रहे हैं। लेकिन देखिए मिड अगस्त के लिए यहाँ पे ट्रस्ट विल बी रीबिल्ड का कार्ड बहुत ही क्लियरली कहता है। यहाँ तो जो भी ट्रस्ट आपका टूटा सेजिटेरियस, आपके पार्टनर का टूटा, वो फिर से रीबिल्ड होगा। और या फिर देखिए मिड अगस्त में ये ट्रस्ट रीबिल्ड हो रहा है और एक कॉन्फिडेंस आप दोनों या आप दोनों में से किसी एक को इस रिलेशनशिप पे आ रहा है, दूसरे इंसान पे आ रहा है और यूनिवर्स पे आ रहा है। और उसी कॉन्फिडेंस के साथ बहुत असर्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। इस टाइम पीरियड पे ये भी हो सकता है सेजिटेरियस आप या आपके पार्टनर ट्रैवल कर रहे हैं, ट्रैवल करना चाह रहे हैं। तो देखिए अगेन एक कॉन्फिडेंस रहता हुआ दिख रहा है। या तो ट्रस्ट रीबिल्ड हो रहा है या फिर आपको ऐसा लग रहा है ट्रस्ट रीबिल्ड हो जाएगा। या अगर आप इन्हीं चीज़ों के बारे में सोच रहे हैं तो कार्ड आपको बोल रहे हैं कि जो भी ट्रस्ट किसी भी लेवल पे टूटा है वो आगे रीबिल्ड हो जाएगा और बहुत कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है। अगेन ट्रैवल करना चाह रहे हैं या फिर कर रहे हैं और आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। सेकेंड गेसिंग का कार्ड कहता है कि देखिए जो भी आप दोनों के बीच में हुआ उसी के बेसिस पे आप दोनों ही कुछ चीज़ों को लेकर कॉन्फिडेंट हो रहे हैं। ये सब सेजिटेरियस और उनके पार्टनर के लिए डिफर करेगा। कुछ के लिए हो सकता है कि अगर पीछे इश्यूज और मसले रहे हैं तो आप लोग बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि भाई अब कुछ हो नहीं सकता है इस रिलेशनशिप में आगे। और अगर कुछ ठीक ठाक हुआ है तो बहुत कॉन्फिडेंट हो रहे हैं कि भाई अब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और उसी कॉन्फिडेंस, उसी प्रिडिक्शन के बेसिस पे नेक्स्ट स्टेप्स प्लान करते हुए दिख रहे हैं। और देखिए ओवरऑल ही मिड अगस्त के बाद से यहाँ पर चैरियट एंड 6 ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड्स कहते हैं बहुत ज़बरदस्त एक कॉन्फिडेंस आता हुआ दिख रहा है, आगे बढ़ते हुए दिख रहे हैं। और जो भी आप चाह रहे हैं इस टाइम पीरियड में, देखिए बहुत सारे सेजिटेरियस देख रहे हैं, सब सेजिटेरियस का डिफरेंट एक डिज़ायर हो सकती है, डिफरेंट एक एनर्जी हो सकती है। तो जो भी एनर्जी में आप हैं और जो भी चाह रहे हैं उसके लिए ये कार्ड्स बोलते हैं आप बहुत कॉन्फिडेंट महसूस कर रहे हैं और कॉन्फिडेंटली नेक्स्ट स्टेप्स ले रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं और आपको सक्सेस मिलता हुआ दिख रहा है। ये 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है। तो देखिए मिड अगस्त के बाद से चीज़ें अच्छी या फिर बेटर होती हुई दिख रही हैं। तो ये था सेजिटेरियस आप लोगों के लिए अगस्त 2023 की लव टैरो रीडिंग। और अगर ये रीडिंग आपके साथ रेजोनेट करी है, आपको आपके सवालों का जवाब मिला है, तो इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें।